नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसई सब्जेक्ट और बीए थर्ड सेमेस्टर का। और इसमें जो है 3 सब्जेक्ट है, क्राइम एंड सोसाइटी जो कि समाजशास्त्र विषय का डीएसई है, और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो डीएसई है उसको भी हम देखेंगे, गांधीयन स्टडी है। और अपना हिंदी लिटरेचर है उसका भी जो है डीएसई सब्जेक्ट तुलसीदास है, उसको देखेंगे। और ये जो पेपर है दिसंबर 2025 और रायगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहा है उसका है, अर्थात रायगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है एक क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं और आपका एग्ज़ाम ये जो सब्जेक्ट अभी 2-3 सब्जेक्ट मैं बताया उसका नहीं हुआ है, आने वाले समय में अगले कुछ दिन में होने वाला है, क्योंकि अभी जो है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहा है। तो नहीं हुआ है आपका, तो एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न है कि एक तो एग्ज़ाम पैटर्न ना सेम है सभी यूनिवर्सिटी का, और आपका जो है सिलेबस भी सेम है। तो दोनों सेम होने के कारण काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन आएंगे। वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं लेकर आते रहता हूँ। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर क्राइम एंड सोसाइटी सोशियोलॉजी, और ये जो है डीएसई, यहाँ से भी इसको देख सकते हैं डीएसई सब्जेक्ट। और ये जो नंबर की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स अगर 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसमें सेक्शन ए में जो है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न एक एक नंबर का। तो निम्न में से कौन सा अपराध विशेषता नहीं है, अपराध की विशेषता नहीं है। और क्लासिक स्कूल के अनुसार अपराध का मुख्य आधार है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख पाएंगे। वहाँ सिद्धांत जो मानता है कि सामाजिक विघटन और मानदंडों का टूटना अपराध का कारण है। अपराध शास्त्र में एनोमी की अवधारणा किसने विकसित की? निम्न में कौन सा व्हाइट कॉलर अपराध का उदाहरण है? और अगला हम बात करें प्रोबेशन से क्या तात्पर्य है, और पैरोल का सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। और उसके बाद भारतीय सुधारात्मक प्रणाली में किशोर अपराधियों की निगरानी व उपचार संस्था प्रमुख भूमिका निभाती है। ये ऑब्जेक्टिव है। किशोर अपराधियों के लिए एक संस्थागत उपचार रूप है, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में जेल सुधार के इतिहास में प्रमुख बदलाव किस अधिनियम के माध्यम से आए थे। तो इस तरह से एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद जो है सेक्शन ए में लघु त्रिक प्रश्न 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक यहाँ से जो कि आप देखेंगे। अपराध का कानूनी अर्थ क्या है? संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं? श्वेत आसन अपराध के किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। उसके बाद दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के 4 गुण बतलाइए। पुलिस के 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से जो है 5 क्वेश्चन आप जो है लघु त्रिय में देखें। उसके बाद अगला सेक्शन भी, जिसमें से हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है हल करना है, और 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। इकाई पायलट में यहाँ से आप देख सकते हैं, अपराध को परिभाषित कीजिए तथा अपराध के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, अपराध के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए तथा उपचार के उपाय सुझाइए। अगला क्वेश्चन जो है इकाई सेकेंड में देख सकते हैं, आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। आधुनिक समाज में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है? मद्यपान क्या है? इसके दुष्परिणाम का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद अगला हम बात करें, दंड के प्रमुख सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। पैरोल से आप क्या समझते हैं? प्रोबेशन तथा पैरोल में अंतर स्पष्ट है। अगला जो है, अपराध निरोध में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, इस तथ्य की विवेचना। और भारत में बंदी गृह सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयत्न की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं और आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद डीएससी सब्जेक्ट और गांधीयन स्टडी पॉलिटिकल साइंस का डीएससी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी जो है सेम उसी पैटर्न में आया हुआ है, सेम 70 नंबर का ये भी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 क्वेश्चन एक एक नंबर का। तो सबसे पहले, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया था? दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी के राजनीतिक ग्रुप कौन थे? गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ किया था? ये प्रश्न है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ की थी?
और गांधी जी ने करवैया मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले थे। और गांधी जी की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? तो इस तरह से एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो गांधी जी के संरक्षण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और उसके बाद गांधी जी के राम राज्य संबंधी विचारों का वर्णन, सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार का मूल्यांकन कीजिए। महात्मा गांधी के सामाजिक विचार का उल्लेख कीजिए। एक प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज क्या था? उसके बाद अगला हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी, 10 नंबर का एक क्वेश्चन और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन से उसी पैटर्न में आए हैं। तो पहला यूनिट की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, गांधी जी की अहिंसा संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए, वर्तमान परिस्थिति में कहाँ तक सार्थक है। अगला है महात्मा गांधी एक आदर्श अराजकतावादी थे, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। उसके बाद समाज सुधारक के रूप में गांधी जी की देन की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा क्या थी? गांधी जी ग्राम स्वराज को आदर्श क्यों मानते थे? तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए आप मेरे आवाज़ को सुनेंगे। गांधी जी ग्राम स्वराज को आदर्श क्यों मानते थे? प्रश्न है। अगला है, गांधीवादी सोच में स्वदेशी का क्या महत्व है और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैसे लागू किया गया? तो इस तरह से प्रश्न देख सकते हैं। और उसके बाद अगला हम बात करें इकाई चौथा, तो इस पे 2 प्रश्न आप यहाँ से देख पाएंगे। महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवत गीता पर क्या विचार थे? विश्व शांति के संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से जो है प्रश्न रहा। उसके बाद अगला जो है डीएससी सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर का, तुलसीदास, तो ये भी 70 नंबर का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दीजिए कोई। 10 प्रश्न यहाँ पर बनाना है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जयंती कब मनाया जाता है? कवितावली किसकी रचना है? रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? तुलसीदास कितने वेदों के ज्ञाता थे? रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है? हनुमान बाहु कितने छंदों की रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? विनय पात्रिका में कुल कितने पद हैं? और अगला जो है, वैश्व रामायण के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? और रामचरितमानस का अयोध्या कांड कहाँ लिखा गया था? तो इस तरह से जो प्रश्न एक एक नंबर का आए हुए हैं। उसके बाद अगला जो हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तुलसीदास का जीवन परिचय, रामचरितमानस के 7 कांडों के नाम, पेट की आग से कवि का क्या तात्पर्य, इसका समाधान कैसे होता है? तुलसीदास की भाषा, दोहली का अर्थ, तुलसीदास की भक्ति भावना, विनय पात्रिका की भाषा। उसके बाद अगला जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला जो है इकाई 2 प्रश्न, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। तुलसीदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इकाई सेकंड, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये सब यहाँ से आप जो है देख पाएंगे। छठा प्रश्न, रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, सिद्ध कीजिए। और उसके बाद इकाई थर्ड 7वां जो प्रश्न है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी आए हुए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। और 8वां प्रश्न, क्या दोहावली में समाज में प्रचलित विभिन्न रूढ़ियों या अंधविश्वासों पर कोई व्यंग्य या आलोचना है? उसके बाद इकाई चौथा की बात करें तो ये भी संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या कीजिए, और इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और 10वां जो प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न है। और उसके बाद 10वां जो प्रश्न है, विनय पात्रिका के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन रहा है, 3 जो पेपर है जिसके क्वेश्चन बताए बीए 3rd सेमेस्टर डीएससी का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।